वेलकम बैक गाइज, एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीए रेटिंग एडमिशन्स के बारे में। तो आज हम बताएंगे कि कॉलेज में आपको कैसे एडमिशन लेना है, किस टाइप का इंटरव्यू होता है, नॉर्मली इंटरव्यूज़ में कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और नॉर्मली जो आपका टेस्ट होता है उसमें कौन कौन से क्लासेस का सिलेबस आता है। तो ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को कहीं भी स्किप करेंगे तो मे भी आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशनल पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मली आपको जब जीपी रेटिंग में आप एडमिशन लेंगे तो आपको किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, किस टाइप का ओरल्स होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कॉलेज से ही। तो अगर जब आप जाएंगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो आप पहले चेक कर लीजिए अपना, आजकल ऑनलाइन सब कुछ शो करता है। आप डीजी शिपिंग की साइट पे जाइए और वहाँ से चेक कीजिए कि डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस कौन कौन से हैं। जब आप डीजी की शिपिंग की साइट पे जाएंगे तो वहाँ आप डालिए कि डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस, तो वहाँ से आपको एक लिस्ट पूरी मिल जाएगी। उसमें से आप देख लीजिए जो आपका नियर बाई कॉलेज रहेगा, आप उसमें आप कॉल कर सकते हैं। मतलब जहाँ आप देखेंगे डीजी अप्रूव्ड साइड में तो वहाँ कॉलेज का नाम रहेगा, उसका फुल एड्रेस रहेगा, उसके साथ साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा। तो आप उसको कॉन्टैक्ट करिए कॉलेज को और आप उनसे बात कर लीजिए कि सर मेरे को ऐसे ऐसे एडमिशन लेना है। तो वो आपको बता देंगे कि आप भाई आप मेरे को इस दिन आ जाइए, आप टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, वो सब आपको बता देंगे। दूसरी चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जाके एडमिशन ले लेंगे। नॉर्मली 2 बैच जाते हैं हर साल, 2 बैच चलते हैं। एक जनवरी से अपना जुलाई तक चलता है आई थिंक, और एक चलता है अगस्त से दिसंबर तक। तो 2 बैच चलते हैं क्योंकि 6 महीने का कोर्स होता है। एक जनवरी से जुलाई और दूसरा अगस्त से दिसंबर। तो आप कॉलेज को आप कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से आप उसको बोल दीजिए, बता दीजिए सर मेरे को जीपी रेटिंग कोर्स में एडमिशन लेना है। तो वो आपको डिटेल्स दे देंगे और वो सब बता देंगे। दूसरी चीज़ ये कि नॉर्मली आप ट्राई कीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप लाइक जनवरी में आप उनको कॉल कर रहे हैं या लास्ट मोमेंट दिसंबर लास्ट वीक में आप उनको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हर एक कॉलेज की लिमिटेड सीट होती है। मैंने लास्ट में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में अपनी में। और जैसे कि किसी कॉलेज की 90 सीट्स हो गई, किसी की 120 हो गई। तो अगर आप उस बैच में नहीं हो पाएंगे तो फिर आपको 6 महीने वेट करना पड़ जाएगा और आपको 6 महीने बाद ही आपका जो नेक्स्ट बैच होगा, जैसे अगर आप जनवरी के लिए अप्लाई करना चाहते थे और आपको सीट्स नहीं मिली तो फिर आपको अगस्त वाले के लिए वेट करना पड़ेगा और फिर आप अगस्त में ही एडमिशन ले पाएंगे। तो आपको जैसे अगर अभी एडमिशन लेना, अभी अगस्त बैच स्टार्ट होगा लाइक अभी 2021 का, तो आप अभी से उन कॉलेजेस को कांटेक्ट करके रखिए। आप फ़ीस वीस का कंफर्म कर लीजिए कि सर कितना फ़ीस है, जहाँ से आपको लगे कि अच्छा कॉलेज है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, फ़ीस भी आपका थोड़ा कम लग रहा है, तो आप वहाँ से कीजिए। मतलब प्रीफर कीजिए कि जहाँ आपका थोड़ा पैसा बचे, तो आपका थोड़ा पैसा सेव हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि नॉर्मली एक बैच के 6 से 7 हज़ार बच्चे होते हैं। मतलब आप ऑल ओवर इंडिया पकड़ के चलिए कि 6 से 7 हज़ार बच्चे हो जाते हैं। तो एक साल में आप 12,000 कम से कम स्टूडेंट्स निकलते हैं जीपी रेटिंग के। तो अब सोच लीजिए कि उसी हिसाब से आपको भी प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जीपी रेटिंग के लिए पहले क्या होता था, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था, लेकिन आजकल नहीं होता है वो। नॉर्मली कॉलेज ही अपना एक एडमिशन टेस्ट ले लेते हैं। उसके बाद कॉलेज के ही कैप्टन्स होते हैं, जो उनकी फैकल्टी होती हैं, वो इंटरव्यू ले लेती हैं आपका। तो जब आप कॉलेज को आप कॉल करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आप इस डेट को आ जाइए या आप मतलब डेट को आ जाइए, उस दिन आपका इस टाइमिंग पे आप आइए, आपका टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो नॉर्मली जो टेस्ट होता है, अभी आप बात आती है टेस्ट पे, तो किस टाइप का टेस्ट होता है, कैसा नहीं होता। तो मैंने पहले ही बताया था जीपी रेटिंग होता है 10th बेस पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको 10th स्टैंडर्ड तक का ही सिलेबस लेंगे उसके अंदर। तो ज़्यादा इतना हार्ड नहीं होता जीपी रेटिंग का, नॉर्मली आप निकाल सकते हैं। अगर आपने 8th 9th 10th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आप निकाल लेंगे। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। नॉर्मली आई थिंक 100, किसी कॉलेज का 100 नंबर का टेस्ट होता है, किसी का 120 का होता है। और बेसिक मतलब नॉलेज आपसे पूछते हैं उस बारे में। नॉर्मली मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, थोड़े थोड़ा इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही मतलब सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, 20 20 50 50। और मोस्टली ये अपना ऑप्शनल टाइप ही होते हैं, जस्ट यू हैव टू टिक ऑन राइट आंसर। तो जैसे आप जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे तो उन पे आप जो आपको लगे कि ये वाला सही आंसर है, उस पर आप टिक कीजिए। और वो सेम डे ही, नॉर्मली अगर 1 2 बंदे होते हैं तो सेम टाइम में आपको चेक करके आपको पता लग जाता है कि मतलब फैकल्टी चेक करके आपको दे देती है रिजल्ट हाथ के हाथ
कि आपका मतलब आपने इतना स्कोर किया है और आप मतलब कि हैं या नहीं एलिजिबल मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। तो आप मतलब घबराइए मत, अगर मतलब जीपी रेटिंग का हो जाता है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन से होते हैं। उसके बाद जो होता है वो अपना होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी नॉर्मली अपना जो कॉलेज की फैकल्टी होती हैं जो वहाँ वो ही लेती हैं नॉर्मली इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में भी कुछ ज़्यादा नहीं, आपका नॉर्मली एक थोड़ा आपको चेक करेंगे कि आपका लाइक आप दूसरा बंदा अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन करता है तो आप आंसर दे पाते हैं या नहीं। मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं कि जो बोल नहीं पाते, हिचकिचा जाते हैं, उनसे मतलब बात नहीं हो पाती, आंसर नहीं दे पाते हैं वो। तो वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्मली मोस्टली जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं वो कौन कौन से पूछे जाते हैं लाइक इंटरव्यू में, जीपी रेटिंग के इंटरव्यू में। नॉर्मली वो आपके बारे में पूछेंगे सबसे पहले, नॉर्मली आपका नाम पूछेंगे, आप क्या मतलब आपकी एजुकेशंस पूछ लेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे। और सबसे जो मतलब कि हॉट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, तो वो यही होता है कि वाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, कि आप मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप एक अच्छे से मतलब प्रॉपर उसका आंसर दीजिए रीजन के साथ कि आप क्यों करना चाहते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपको मर्चेंट नेवी के बारे में किसने बताया, कहाँ से आपको पता लगा, आप मर्चेंट नेवी के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो वो आप सब आप या तो आपका कोई फैमिली रिलेटिव रहा होगा, नहीं आप मेरे को सबको पता ही होता है सबसे पहली बात कि मर्चेंट नेवी कोई भी जाता है वो पैसे अर्न करने के लिए जाता है। तो सिंपल चीज़ एक ही आंसर है कि सर मैं अपनी जल्दी लाइफ मतलब अर्ली एज में ही मैं अपना रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहता हूँ, इसलिए दैट्स वाई आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। आप थोड़ा सा इंग्लिश प्रिपेयर कर लीजिए, आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा, अगर आपका इंग्लिश बेटर हो सकता है तो मतलब अगर जब आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो ट्राई कीजिए कि जैसी भी आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है तो वो आप उसको इंग्लिश में आंसर करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है जब आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो आपके लिए फिर बचता है मेडिकल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल आपका मतलब कि ऐसा नहीं है, मेडिकल भी होना ज़रूरी होता है और आपको पास भी करना पड़ेगा। मतलब कि जो आपका सी के लिए जो नॉर्मली मेडिकल्स जो चाहिए होता है, मेडिकल जो आपको चाहिए होता है कि वो सब में आप फिट होना चाहिए। तो वो आप प्रॉपर एक मेडिकल करवा लीजिए, क्योंकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि या कोई कॉलेज या कोई एजेंट बोल दे कि नहीं नहीं मैं आपका कोई बात नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है मैं करवा दूंगा आपको, आप मेरे को 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपका मेडिकल करवा देता हूँ, मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ कॉलेज में। बट आप ऐसी गलती मत कीजिए, उनकी बातों में मत आइए। अगर आपको लगता है कि आपका मेडिकल अनफिट है, आप मेडिकल अनफिट हैं, तो बिल्कुल भी पैसे वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप उधर तो आपका एजेंट आपका 10,000 रुपये खा के मतलब लेके आपसे उधर करवा देगा। लेकिन जब आप शिप पे जाएंगे तो प्रॉपर एक कंपनी का मेडिकल होता है हर शिप के ज्वाइनिंग से पहले, ध्यान रखिए हर शिप के ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल होगा। तो अगर आपका वहाँ तो एजेंट करवा देगा, लेकिन जब आप शिप ज्वाइन करेंगे तब आपका कहाँ से होगा, मतलब कि तब अगर आप मेडिकल अनफिट हुए तो आपको जहाज़ पे नहीं चढ़ाया जाएगा और कंपनी आपको नहीं लेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, मेडिकल फिट भी होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं लाइक टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल, उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा और आप उसी टाइम ट्राई कीजिए। अगर आपका सब हो जाता है तो आप वहीं थोड़ा बहुत पैसे लेके जाइए, 15-20 हज़ार रुपये, और उसी टाइम कॉलेज में आप अपनी सीट बुक कर लीजिए, चाहे वो 2 महीने पहले हो, मतलब आपका चाहे 2 महीने बाद कोर्स ज्वाइन स्टार्ट हो रहा हो। जैसे लाइक अगर आप 1 मार्च में जा रहे हैं या अप्रैल में जा रहे हैं, जून अभी जैसे अप्रैल चल रहा है तो मई में आप अगर जा रहे हैं विजिट करने कॉलेज का, और आपका कॉलेज का जो कोर्स है जीपी रेटिंग का वो अगर स्टार्ट होने वाला है जैसे अगस्त में, तो अगस्त वाले बैच के लिए आप उसी टाइम सीट बुक कर दीजिए। मतलब ये मत सोचिए कि यार अभी 2 महीने बाकी हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि कब सीट फुल हो जाएंगी और फिर आपने इतनी मेहनत की, आपने टेस्ट दिया, एग्ज़ाम दिया, मेडिकल करवाया, मेडिकल का भी पैसा लगता है, वो सब वेस्ट चला जाएगा। तो ऑन द स्पॉट अगर आपको लगता है आप सब कुछ आपका क्लियर हो रहा है तो आप 10-20-15 हज़ार रुपये में जितना वो कंपनी सॉरी अपना कॉलेज की जो पॉलिसी होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप उतना पैसा पे करके अपनी सीट बुक कर लीजिए। सो इन फ्यूचर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो और आपकी सीट बुक हो जाए, और जब आपका एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आप अपना फ़ीस भर के जितना भी कॉलेज का होता है, मैंने बताया है अपना आपको लास्ट वीडियोज़ में ऑलरेडी कि नॉर्मली कितना फ़ीस होता है। नॉर्मली 2.5 लाख से मैक्सिमम 3 लाख, 3 लाख से ज़्यादा नहीं होता। और दूसरी चीज़ और कि कुछ कुछ कॉलेज होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग आपको प्लेसमेंट करवा देंगे, लाइक उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर वो प्रॉपर बोल रहे हैं कि अगर वो आपको प्लेसमेंट करवा देते हैं अगर किसी कंपनी में, तो आप ट्राई कीजिए, दे दीजिए पैसा आपको लग रहा है। लेकिन हर चीज़ ध्यान रखिए, वो अच्छा कॉलेज होना चाहिए, उसके सारी चीज़ें आप चेक कीजिए, डीजी अप्रूव्ड है कि नहीं है, कितने कॉलेज हर साल मतलब हर बैच से कितने बच्चे निकल रहे हैं,
उसकी रेटिंग्स क्या हैं, हर चीज़ पूरा प्रॉपर चेक कीजिए, उसके बाद ही कॉलेज ज्वाइन मतलब चूज़ कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप देख रहे हो कि यार मैं तो अपना दिल्ली से हूँ और दिल्ली में आपने कोई कॉलेज देख लिया, ये तो मेरे नियर बाई है, ये तो मेरे बिल्कुल पास है, मेरे 15 किलोमीटर घर से दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। बट ऐसा मत नहीं है कि वो डीजी अप्रूव्ड है नहीं और आपने डिस्टेंस देख के आप उसमें एडमिशन ले लिए, बाद में आपको लगेगा अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो आप चेक कर लीजिए। दूसरा चीज़ ये कि जीपी रेटिंग में कभी भी प्लेसमेंट होती नहीं है, मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं होती। लाइक आप जैसे जाएंगे और जाते ही आपको कॉलेज आपको स्पॉन्सर करवा देगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसे लेके कुछ कॉलेज करवाते हैं, जैसे 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए अगर किसी की कॉलेज की अपने फ़ीस है, तो वो आप कुछ कुछ कॉलेज पहले ही बोल देते हैं एडमिशन के टाइम में कि हम प्लेसमेंट भी दिलवा देते हैं। तो आप उस टाइम मुझसे बात कर लीजिए, आप प्रॉपर पहले कोर्स का चेक कीजिए, रैंक वगैरह सब चीज़ें, रेटिंग्स वगैरह, उसके बाद वो सब चीज़ें बात की होती हैं। और तो ये सब चीज़ें मैंने क्लियर कर ही दी हैं कि आपको जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद वो नहीं होता है, मतलब आपकी प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है जो आपको कंपनी टू कंपनी जाके इंटरव्यू भी लेते हैं कुछ कंपनियाँ। और वो डिपेंड करता है आपके, अगर लक हुआ तो क्या पता आपका फर्स्ट ट्राई में ही मतलब आप कंपनी में गए और वहाँ वैकेंसी थी और आपका मिल गया, वेटिंग भी नहीं करनी पड़ी। और जबकि ऐसा मतलब कि जो अपना डीएनएस और बीएससी वाले होते हैं उनको थोड़ा स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाती है, बट जीपी रेटिंग में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपके पास जीपी रेटिंग में दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप टेक साइड भी जा सकते हैं या आप इंजन साइड भी जा सकते हैं। तो जब आप अपना कोर्स करेंगे तो उसी टाइम आपको दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब डेक डिपार्टमेंट के बारे में भी पढ़ाते हैं और इंजन साइड के भी बारे में भी पढ़ाते हैं। ज़्यादा कुछ होता नहीं है हार्ड, मतलब कि नॉर्मल होते हैं सेफ्टी के अबाउट, और जो नॉर्मल जहाज़ पे छोटा मोटा जैसे क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा आपको जाके, वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। प्रैक्टिकल्स होते हैं और अपना ओरल्स वगैरह भी होते हैं, बाहर से आते हैं तो वो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह लेते हैं, मतलब जब आपका लास्ट एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम। तो आपको दोनों मतलब इंजन साइड भी पढ़ाया जाता है, इंजन साइड की भी सारी नॉलेज दी जाती है और डेक साइड की भी दोनों टाइप की नॉलेज दी जाती है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने पहला जहाज़ पे अब जब ज्वाइन कर रहे हो तो आपने मूड बना लिया कि चलो मैं इस बार ओएस जाता हूँ और अगली बार मैं यार मेरे को डेक साइड पसंद नहीं आ रही, मैं इंजन साइड जाऊँगा क्योंकि वहाँ काम कम है। तो आपको जो फर्स्ट आप शिप ज्वाइन करेंगे प्रॉपर, उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको डेक साइड ही जाना है या आपको इंजन साइड ही जाना है। क्योंकि एक बार जब आप अगर डेक साइड चले गए तो आपको स्विच करना इतना भी आसान नहीं है। वैसे भी आप कर ही नहीं पाओगे, पहले बात तो ये आप दिमाग से निकाल ही दीजिए कि आप अगर एक बार डेक साइड ज्वाइन कर लिया तो आप उसके बाद इंजन साइड चले जाओगे। तो जब आप कोर्स कर रहे हो तो प्रॉपर इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको कौन से कॉलेज से एडमिशन लेना है, और कौन से स्ट्रीम में जाना है जहाज़ पे जाने के बाद। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक भी गलती के बाद आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आप ट्राई कीजिए अपना सब फर्स्ट ट्राई में ही सब अपना क्लियर करके रखिए। तो इतना था ये सब आज के लिए जीपी रेटिंग के लिए। आई थिंक बहुत इन्फॉर्मेशनल रहा होगा आपके लिए। तो अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ अगर आपको क्यूरी और भी होती है तो आप कमेंट कीजिए हमारे पास। बाकी हम अपना इंस्टाग्राम भी ऐड करके रखते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपके क्यूरी का आंसर करेंगे। या कुछ आपको कुछ फिर भी नहीं समझ आता तो मैं उसका एक डिफरेंटली वीडियो बना दूंगा। दूसरी चीज़ और अगर आपको चाहिए कि एक मैं कॉलेज की लिस्ट बनाऊं, जैसे कि टॉप 10 कॉलेजेस मैं बता दूं आपको कि कौन से कॉलेज बहुत अच्छे हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। अदरवाइज़ आप डिजी शिपिंग की जो साइट है वहाँ भी चेक कर सकते हैं डिजी अप्रूव्ड कॉलेज कौन से हैं। आप अगर मेरे को बोलेंगे तो मैं एक प्रॉपर उनकी अलग से वीडियो बना दूँगा। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी आपको इस वीडियो का कौन सी चीज़ें इन्फॉर्मेशनल लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कोरोना फिर बढ़ रहा है, आपका और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखिए। वैक्सीन्स आ रही हैं, वैक्सीन्स ले लीजिए टाइम से। बाय बाय।